मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। सहकारिता क्षेत्र के इतिहास में और सहकारिता क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अद्वितीय कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्रीमान शंकर भाई चौधरी, अध्यक्ष गुजरात विधानसभा और गुजरात के प्रमुख सहकारी नेता श्री कृष्णपाल जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर महल जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्रीमान ऋषिकेश पटेल, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग गुजरात के मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, सहकारिता मंत्री गुजरात राज्य, यहां के लोकप्रिय सांसद बकाभाई पटेल, श्री आशीष भाई भूतानी, सचिव सहकारिता श्री जे.एम. व्यास, कुलपति त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मीनेश शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी और भूतपूर्व अध्यक्ष इरमा, और आज गुजरात और देश भर से सहकारिता के अलग अलग क्षेत्र पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तरीय और गुजरात में जिला स्तरीय काम करने वाले सभी सहकारिता क्षेत्र के नेताओं को, सहकारी कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। मंत्रालय की स्थापना के बाद चुने हुए देश भर के 16 सहकारी नेताओं के साथ में बैठा था। कई बार मीटिंग हुई, उन्होंने अकेले में भी कई बार मीटिंग करी और सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए, इसके संवर्धन के लिए और उसके सम विकास के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य के हर जिले की हर तहसील तक सहकारिता आंदोलन कैसे पहुंचे और उसके लिए क्या क्या कमियां रह गई और क्या क्या करना चाहिए, वो कारणों की एक सूची बनी, एक्शनेबल पॉइंट की एक सूची बनी और वो सूची के आधार पर कल 4 साल पूरे हो जाएंगे। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो 60 नए इनिशिएटिव भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने लिए हैं और वो 60 के 60 इनिशिएटिव सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन के समान रूप से विकसित करने के लिए, सहकारिता आंदोलन को पारदर्शी बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, सहकारिता के माध्यम से किसान की खेती के अलावे जो इनकम होती है उसको बढ़ाने के लिए और सहकारिता आंदोलन में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है।
मगर आज हम जो करने जा रहे हैं, वास्तव में तो आज मुझे नाम याद नहीं है, शायद सहकारिता मंत्रालय के ही कर्मचारी थे, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में बैठकर उन्होंने भूमि पूजन किया। तो सहकारिता की यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम वहीं हो गया है। परंतु आज जो हम करने जा रहे हैं, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सारी की सारी कमियों की पूर्ति करने वाला ये एकमात्र इनिशिएटिव है, एकमात्र इनिशिएटिव। सहकारिता आंदोलन देश भर में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 40 लाख कर्मी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं। 80 लाख बोर्ड्स के मेंबर, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, प्राथमिक डेयरी से लेकर नेशनल फेडरेशन तक, और कई सारी मछुआरा समिति, हाउसिंग सोसाइटी में 80 लाख बोर्ड के सदस्य हैं और 30 करोड़ लोग, देश का हर चौथा व्यक्ति सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। परंतु इस क्षेत्र के विकास के लिए इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो सहकारिता के कर्मचारी और सहकारी कमेटी के सदस्य, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। एक और कमी की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले हम कोऑपरेटिव में किसी को भर्ती करते थे, उसको नौकरी देते थे, फिर उसको ट्रेनिंग करते थे। मगर अब ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसी को ही नौकरी मिलेगी। इसके लिए प्रावधान हो जाएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको शायद पसंद नहीं आएगा। इसके कारण सहकारिता में जो भाई भतीजेवाद का आरोप था, वो भी चला जाएगा। जो सहकारिता यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलेगा, उसी को नौकरी मिलेगी। इससे पारदर्शिता भी आएगी और अनेक प्रकार के नए कोर्स, टेक्निकल तजज्ञता तो आएगी ही, अकाउंटेंसी की तजज्ञता तो आएगी ही, वैज्ञानिक अप्रोच तो आएगा ही, मार्केटिंग के सारी गुण वो सीखकर भी आएगा, परंतु साथ में सहकारिता के संस्कार भी सीखकर आएगा कि ये जो आंदोलन है देश की गरीब महिला के लिए है, देश के दलित के लिए है, देश के आदिवासी के लिए। इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी के आधारशिला रखने में। मित्रों, मोदी जी ने तय किया है 2 लाख नए पैक्स बनाए जाए। बाकी सारा विस्तार छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 लाख नए पैक्स का ही निर्णय करते हैं जो बन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष तक हम 60,000 बना लेंगे, तो 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी चाहिए। और कई सारी जिला डेयरियां बन रही है, कई सारी डेयरीज बन रही हैं। ये सब के लिए ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय पूरा करेगा। आज यहां पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी,
5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। और मित्रों, सीबीएसई ने शुरुआत की है। भूपेंद्र भाई विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री तीनों यहां बैठे हैं। मेरा आग्रह है कि सीबीएसई ने पुस्तकों में, अभ्यासक्रम में 9 से 12 तक की कक्षा में सहकारिता विषय को जोड़ा है। गुजरात सरकार भी अपने अभ्यासक्रमों में सहकारिता विषय को जोड़े, जिससे आम लोग सहकारिता के महत्व को जाने। मित्रों, जब मैं त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का विधेयक लेकर खड़ा हुआ, उसके पहले अध्यक्ष जी ने मुझे चैम्बर में बुलाया। उन्होंने कहा कुछ कांग्रेस के नेता मिले थे, वो कह रहे थे कि इसका नाम त्रिभुवन क्यों रखा है। मैंने बोला ठीक है अध्यक्ष जी, अब उनका विरोध है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का निर्णय है। मैं आज कांग्रेस के उस नेताओं को जवाब देने के लिए इस मंच पर बैठा हूं कि यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी क्यों रखा। शायद उन लोगों को मालूम नहीं था, त्रिभुवन ये ईश्वर का नाम से ये यूनिवर्सिटी नहीं रखा है, त्रिभुवन दास काशीदास पटेल के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। और मुझे कोई झिझक नहीं है, ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसकी नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, तज्ञता, अनुसंधान और सहकारी संघ भाव की, सहकारिता की भावना के विकास के लिए डालने का काम हो रहा है, उसके लिए त्रिभुवन दास पटेल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं है, वो त्रिभुवन दास के नाम से ही। कांग्रेस के नेताओं को तो बेचारों को यह भी मालूम नहीं था कि त्रिभुवन दास जी मेरी पार्टी के नेता नहीं थे, त्रिभुवन दास जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस वक्त तो मेरी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई। यही त्रिभुवन दास जी है जिन्होंने पॉल्सन रैली की दादागिरी के सामने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में यही भूमि पर, यही वीर भूमि पर एक नया विचार का बीज बोने का काम किया। एक छोटी सी मंडली दूध इकट्ठा करने की रखी गई और उसके माध्यम से किसानों की सशक्तता के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला। 1946 में खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, इसकी स्थापना हुई और आज वो त्रिभुवन दास ने बोया हुआ बीज वटवृक्ष बनकर पनपा है। 36 लाख बहनें 80,000 करोड़ का कारोबार करती है और किसी ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं रोकी। पॉल्सन की शोषणकारी नीति के सामने सहकार की, संगठन की शक्ति खड़ी करने का काम ये त्रिभुवन दास जी ने किया। और आज अमूल ब्रांड से विश्व का खाने पीने की चीजों के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान ब्रांड
अमूल बनकर उभरा है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मित्रों, धीरे धीरे दीपक की तरह जलकर उन्होंने सहकारिता आंदोलन को सींचने का काम किया, और जब उन्होंने अपने आप अमूल के अध्यक्ष के पद से रिटायरमेंट लिया, तब 6 लाख बहनें एक कारोबार के साथ जुड़ी थी। सबने एक एक रुपया देकर 6 लाख रुपया त्रिभुवन भाई को थैली भेंट की। त्रिभुवन भाई ने वो 6 लाख रुपया भी त्रिभुवन फाउंडेशन ट्रस्ट को देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाने का किया। ये उन्हीं का विजन था कि दुनिया भर की प्राइवेट डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तान कर खड़ी है। दुनिया भर के पूंजीपतियों के सामने कोऑपरेटिव का मॉडल सफल बनकर उपसा है, और उन्हीं का विजन था। उसको लाल बहादुर शास्त्री ने एनडीडीबी में परिवर्तित किया, और एक तहसील से शुरू हुआ आंदोलन आज देश भर में कोऑपरेटिव आंदोलन में बदल कर रह गए। और वो कहते थे कुरियन साहब का बड़ा योगदान है। कुरियन साहब का योगदान तो है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। गुजरात में ये संस्कार नहीं है कि किसी के भी योगदान को नकारा जाए। जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने कुरियन साहब की शताब्दी के लिए कुछ नहीं किया, ये अमूल ही है जो कुरियन का शताब्दी वर्ष मनाने का काम कर रहा है। और कुरियन साहब को नीदरलैंड पढ़ने लिखने के लिए भेजने का काम भी हमारे त्रिभुवन दास पटेल साहब ने किया था, और उन्होंने उनको फ्री हैंड देकर ये पूरी चीज का निर्माण कर। एक सहकारी नेता हर सदस्य की भलाई के लिए सोचकर अगर काम करता है तो राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र की समृद्धि बनाने की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान कर सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास काशीदास पटेल ने यहां पर प्रस्तुत किया था। यही भूमि पर किया था, यही भूमि पर यूनिवर्सिटी बन रही है, और आज मैं फिर से डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी रखने का हमारा फैसला है, वो उचित ही फैसला है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे देश के मूल विचार हैं, हमारी संस्कृति की नींव है, और उसी से इस सहकारिता की भावना की संस्कृति पैदा हुई। ये संस्कृति आर्थिक कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण, पशु कल्याण और पर्यावरण को समृद्ध करने के साथ साथ अब गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है। 30 करोड़ सदस्य जिसके है, ऐसा एक आंदोलन जिसकी एक प्रकार से शिक्षा के बारे में एक बड़ा वैक्यूम का अनुभव होता जाता था। शिक्षा में वैक्यूम था तो नवाचार और प्रशिक्षण में भी वैक्यूम आया, संस्थाओं के बीच में समन्वय में भी वैक्यूम आया, और सहकारिता यूनिवर्सिटी बनने के साथ ही ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी ये सारे वैक्यूम को समाप्त कर देगी। नीतियों का भी निर्माण करेगी, नवाचार को बढ़ावा देगी, अनुसंधान का नींव डालेगी, प्रशिक्षण तो करेगी ही करेगी, और देश भर के सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण का एक ही समान प्रकार से कोर्स बनाकर देश भर की सहकारिता को एक ही प्रकार से आगे बढ़ाने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। पहले प्रतिभाएं थी मगर प्लेटफॉर्म नहीं था।
अब उन प्रतिभाओं को ये यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म देने का काम करे। दिशा तो दिखाई थी त्रिभुवन काका जैसे लोगों ने, परंतु मार्गदर्शन नहीं था। यहां से नीति बनकर वो दिशा पर किस रास्ते पर चलना, उसका मार्गदर्शन भी मिलेगा। आत्मनिर्भरता थी, परंतु पूंजी नहीं थी। पूंजी कैसे प्राप्त की जाए और प्राप्त की हुई पूंजी कैसे मुनाफे के साथ लौटाई जाए, इसकी तज्ञता भी यहीं से आएगी। और योजनाएं तो बनती थी मगर जमीन पर नहीं उतरती थी। 2 लाख पैक्स और पुराने 85,000 पैक्स के माध्यम से सभी योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी देखेगी। एक प्रकार से देखा जाए तो इस मेगा वैक्यूम को भरने का काम त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी करेगी। वो वैक्यूम ने हमारे सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से सिकुड़ कर रख दिया था। अब वो फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में सहकारिता का सबसे बड़ा गढ़ अगर कहीं बनेगा तो हमारे भारत में बनेगा। एक युगांतकारी कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिया है और यही यूनिवर्सिटी और यहां बनाई हुई नीतियां और अभ्यासक्रम सहकारिता के आर्थिक मॉडल से जन आंदोलन में परिवर्तित करने का काम करेंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और टाउन की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय मुख्य विकास धारा बन जाएगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एनसीईएल, एनओसीएल और बीबीएसएल जो बीज, एक्सपोर्ट और प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बेचने का काम कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हमने आगे बढ़ाई है और इसके साथ साथ कई सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। परंतु ये सब के लिए योग्य कर्मचारी मिलना, ये सब के लिए योग्य सहकारिता आंदोलन के सिपाही मिलना, ये काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, क्रेडिट और खादी ग्राम उद्योग, कई सारे क्षेत्रों में अब एक्सपर्टी की जरूरत है। हम कोऑपरेटिव टैक्सी भी लाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनाना चाहते हैं। अगर ये सब करना है तो हमें हर क्षेत्र के विशेष ज्ञान वाले अधिकारी भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए और सहकारी नेता भी चाहिए। अब पैक्स नई पीढ़ी की सहकारिता को स्टार्टअप के साथ जोड़ेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा ड्रिवन निर्णय और डेटा के आधार पर एनालिसिस कर नीतियों का निर्माण करना है, वो हमारी यूनिवर्सिटी करेगी। इसमें डिजाइन और विषय वस्तु का मानकीकरण, सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों का स्थापन, अनुसंधान केंद्र और हर राज्य में संबंध कोऑपरेटिव प्रशिक्षण के संस्थान बनाने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। शुरुआत अभी हुई है। पूरा अभ्यासक्रम बनाने की प्रक्रिया भी चल पड़ी है। इससे मैं आज पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र का आह्वान करना चाहता हूं कि देश भर के सहकारिता के प्रशिक्षण से जुड़े हुए विशेषज्ञ सहकारिता यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से जुड़े और अपना योगदान दे। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में देश भर की सहकारिता को मजबूत करेगी, आगे बढ़ाएगी और एक प्रकार से सहकारी कार्यकर नाते मुझे संतोष भी है, मोदी जी ने आज त्रिभुवन काका को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। हम सब ने त्रिभुवन काका के योगदान को एक बार जोर से ताली बजाकर समग्र देश के सामने रखना चाहिए। और आज इस पुण्य कार्य में आप सभी लोग जुड़े हैं,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यूनिवर्सिटी के संचालक जो नए बने हैं वो सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।